हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बोन के बारे में। बोन के अंदर हम लोग देखेंगे कि बोन का इंट्रोडक्शन क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ बोन के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, ठीक है, कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है बोन के फॉर्मेशन के लिए, इसके रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अगर डिस्कस करें इंट्रोडक्शन को, यहाँ पर जैसा कि लिखा है, बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बोन क्या प्रोवाइड करता है? जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटल सिस्टम है, उसको प्रोवाइड करता है। अ ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। ह्यूमन जो स्केलेटन होता है, जो पूरा ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है ना, हड्डियों से बना हुआ, वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 206। इन 206 बोन के बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। दोनों जो वीडियोस है वो भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ अ ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। बोन हमारे पास क्या होती है? बोन है एक ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम। ये किससे मिलकर बनी होती है? कोलेजन से और कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एंड सम बोन सेल्स, और कुछ बोन सेल से भी मिलकर ये बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर फंक्शंस ऑफ बोन्स की अगर हम लोग बात करें कि बोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट है, इट प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। ये बॉडी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ऑल्सो गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। ये मसल्स का जो अटैचमेंट है, और साथ ही साथ जो टेंडन्स होता है ना, मसल और टेंडन्स के बीच में अटैचमेंट होता है, उसको भी प्रोवाइड करती है बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स। जो स्टेम सेल्स होती है ना, जो कि बॉडी की सारी सेल्स को बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बॉडी की ज़्यादातर सारी सेल्स जो होती है ना, वो स्टेम सेल से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो भी कहाँ? इन बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और बोन मैरो भी बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। विच रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडअप ऑफ ऑल टाइप ऑफ बॉडी सेल्स, ठीक है। यहाँ पर बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, जो कि बॉडी की काफ़ी सारी सेल्स को फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। काफ़ी सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है, जब कैंसर की कंडीशन होती है ना, तो हम लोग बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जो बोन मेरो होता है हमारी बोन्स के अंदर, उसी को रिमूव कर देते हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो हेल्दी बोन मेरो है, उसको अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं नॉर्मल जो अब नॉर्मल बोन मैरो उससे, तो क्या होता है ना कि नॉर्मल सेल्स का जो है प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ बोन सेल्स आर। तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती है तीन, जो कि बोन मैरो के सॉरी बोन्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू बोन एंड रिपेयरिंग ओल्डर वन। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेकिंग न्यू बोन। न्यू बोन्स जो है उनका फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करती है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करती है, ठीक है। एंड रिपेयरिंग ओल्डर वन, और जो पुरानी हमारे पास होती है बोन्स होती है, उनको भी कौन रिपेयर करता है? उनको भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी यहाँ पर रिपेयर करती है, ठीक है। जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यू बोन के फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ जो भी ओल्ड बोन है उनके रिपेयर के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पर जो सेल्स होती है वो क्या करती है? मैच्योर बोन सेल्स। ये मैच्योर बोन सेल्स होती है, जो मॉनिटर करती है और मेंटेन करती है बोन के टिश्यूज को, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है? मैट्रिक्स ऑफ बोन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप की सेल की, जो कि है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन। बोन का प्रोडक्शन भी होता है, बोन मेंटेन भी होती है। अब काफ़ी बार क्या होती है, जो एक्स्ट्रा बोन होती है या फिर डैमेज बोन होती है, उसको रीअब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है वापस, ठीक है। और उसके बाद में उसका न्यू बोन, जो न्यू बोन है उसके फॉर्मेशन के साथ उसका रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। न्यू बोन का जो फॉर्मेशन होती है वो तो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करती है। वहीं पर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन होता है ना, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम होता है। एट द साइट ऑफ इंजरी, यहाँ पर इंजरी कर लेना आप लोग। इंजरी की साइट पर जब भी कोई बोन डैमेज हो जाती है, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कौन सी सेल्स करती है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स करती है, ठीक है। और अननीडेड बोन, और जो अननीडेड बोन होती है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर इसी के द्वारा जो है रीअब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बोन के बारे में। टाइप्स ऑफ बोन की अगर डिस्कस करें कि बोन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखो फर्स्ट हमारे पास है
लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन होती है यानी कि लॉन्ग लेंदी बोन होती है, ठीक है। इस तरीके से एक लॉन्ग बोन आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो विड्थ होती है ना वो आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। बट जो इसकी लेंथ होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए इसका नाम क्या है हमारे पास, लॉन्ग बोन। सो दे आर लॉन्ग मोर देन वाइड। ये वाइड कम होती है हमारे पास और लॉन्ग ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी एंड लिम्स। ये लिम्स में प्रेजेंट होती है, बॉडी के एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि हमारे हाथ और पैर होते हैं उसके अंदर जो है लंबाई ज़्यादा होती है बोन्स की, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी कम होती है। इसीलिए ये एक्सट्रीमिटीज के अंदर यानी कि हाथ पैरों के अंदर आपको देखने को मिलती है ना। इसलिए लॉन्ग बोन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड बोन के बारे में, जो कि कौन सी है, इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन क्या होती है, इसको देखते हैं। दे आर बोन फाउंड इन वर्टिब्रे कॉलम। सो जो वर्टिबल कॉलम होती है ना हमारी पूरी स्पाइन वाली, इस तरीके से है ना, पूरी जो स्पाइन वाली कॉलम होती है ये, इसके अंदर आपको पता होगा ये जो बोन होती है ना इनके बीच में गैप होते हैं, ठीक है। तभी तो स्पाइन जो है वो मूव कर पाती है। और हम लोग जो है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो देखो इस तरीके से सी शेप में मूव कर सकती है। स्पाइन जो होती है वो सी शेप ही तो होती है। सो अगर ये मूव कर पा रही है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे इरेगुलर गैप्स है इसके अंदर, ठीक है। आपको पता होगा वर्टिबल कॉलम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे गैप्स होते हैं, ठीक है, बोन्स के अंदर। तो ये जो है ना ये इरेगुलर ही तो है, रेगुलर बोन नहीं है, लॉन्ग बोन नहीं है, यहाँ पर इरेगुलर बोन है। इसलिए यहाँ पर जैसा कि लिखा है, दे आर फाउंड इन वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम में पाई जाती है। एंड स्कल बोन, और स्कल बोन के अंदर भी पाई जाती है। स्कल बोन के अंदर आपको पता होगा सूचर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको सूचर के बारे में नहीं पता है तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा सूचर्स के बारे में, सूचर्स के टाइप्स के बारे में। सो जब बच्चा होता है, चाइल्ड एंड नर्सिंग में हम लोग पढ़ते हैं, जब बेबी होता है ना तो उसके अंदर इनिशियली 4 से 6 महीने तक सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सूचर्स क्या होता है, जो हमारा स्कल वाला पार्ट होता है ना उसी के अंदर कुछ ऐसी डिविजन्स होते हैं हमारे पास, जो कि क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं स्कल को। कुछ छोटे से गैप्स होते हैं, ठीक है, जो स्कल के अंदर, उनको हम लोग बोलते हैं सूचर। तो ये इरेगुलर बोन हमारी स्कल बोन, सूचर वगैरह में प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ वर्टिबल कॉलम में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लैट बोन के बारे में। सो फ्लैट बोन प्रेजेंट एट स्टर्नम। स्टर्नम आपको पता है, स्टर्नम हमारी, स्टर्नम को हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम को। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये आपकी जो चेस्ट है ना वहाँ पर एक बीच में एक बोन प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और इसी के आसपास से आपकी रिब्स होती कनेक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से रिब्स कनेक्ट होती है। तो ये जो बीच वाली बोन है ना हमारी चेस्ट की, इसी को बोलते हैं स्टर्नम। और स्टर्नम का क्या काम होता है, प्रेजेंट एट स्टर्नम, स्टर्नम में प्रेजेंट होती है, रिब्स में प्रेजेंट होती है। प्ले अ रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। सो अंदर की तरफ हमारा लंग्स होता है, हार्ट होता है ना, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए जो फ्लैट बोन होती है ना ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन्स क्या होती है, दे आर प्रेजेंट एट फिंगर्स। जैसा कि आपको पता होगा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, जो हमारी उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, पैरों की फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं। इन सारे जो भी बोन्स के मैं नाम ले रहा हूँ ना, इन सब के क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा अलग वीडियो के अंदर। जब हम स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सारे बोन्स के नाम बताऊंगा, उनकी लोकेशन बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए शॉर्ट बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये कार्पल, मेटाकार्पल, ये जो छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं हमारे, छोटे छोटे यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट होती है। तभी तो हम लोग, हमारी फिंगर्स जो है ना उसको, आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, सॉरी थोड़ा ठीक से नहीं बना है, तो इस तरीके से आपकी फिंगर्स है ना उसके अंदर जो है छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं ना, इस तरीके से। तो ये जो छोटी छोटी जॉइंट है ना आपके पास, ये जो है छोटी छोटी बोन से मिलकर बने होते हैं, जो कि शॉर्ट बोन के अंदर कंसीडर की जाती है। इसी के अलावा सिसेमॉइड बोन भी होती है, जो कि आपकी पटेला या फिर आपकी जो नी कैप होता है ना, आपका घुटना वाला एरिया, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और सूचरल बोन्स जो होती है वो आपकी सूचर के अंदर प्रेजेंट होती है स्कल में, ठीक है। और सूचर के ऊपर मैंने वीडियो अच्छे से बना रखी है अलग से, आप जाकर पूरा टॉपिक समझ सकते हो। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।